नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम यमुना नदी के बारे में। तो यमुना हिंदू धर्म में एक पवित्र नदी है। गंगा नदी की मुख्य सहायक नदी है। नदी को यमुना नामक एक हिंदू देवी के रूप में पूजा जाता है। यमुना को प्रारंभिक ग्रंथों में यमी के रूप में जाना जाता है, जबकि बाद के साहित्य में उसे कालिंदी कहा जाता है। हिंदू शास्त्रों में वह सूर्य देवता और संज्ञा बादल देवी की बेटी है। वह मृत्यु के देवता यम की जुड़वा बहन भी है। वह भगवान कृष्ण के साथ उनकी 8 प्रमुख पत्नियों में से एक के रूप में जुड़ी हुई है, जिसे अष्टभर्या कहा जाता है। यमुना नदी के रूप में कृष्ण प्रारंभिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार यमुना के जल में स्नान करने या उसे पीने से पाप दूर हो जाते हैं। पौराणिक साहित्य में यमुना को सूर्य देव की पुत्री के रूप में वर्णित किया गया। हालांकि कुछ कहते हैं कि वह ब्रह्मा की पुत्री थी। उनकी पत्नी सरन्यु बाद के साहित्य में संज्ञा बादलों की देवी और मृत्यु के देवता यम की जुड़वा बहन है। उनके अन्य भाइयों में वैश्वत, मनु पहले मनुष्य जुड़वा अश्विन और या दिव्य चिकित्सक और ग्रह शनि शामिल है। उन्हें सूर्य की पसंदीदा संतान के रूप में वर्णित किया गया है। सूर्य की पुत्री के रूप में उन्हें सूर्यज्ञा और सूर्यजा और रविंद्र नंदिनी भी कहा जाता है। एक कहानी में उनका नाम यमुना बताया गया है। संजना अपने पति सूर्य की गर्मी और उसके प्रकाश को सहन करने में असमर्थ थी। उनसे उसकी उपस्थिति में अपनी आंखें बंद कर ली। सूर्य ने अपमानित महसूस किया और कहा कि उनके बेटे को यम संयम के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि उसने संयम दिखाया। इसके बाद संजना ने अपनी आंखें खोल ली रखने की पूरी कोशिश की। हालांकि उसने उन्हें फड़फड़ाया, जिससे सूर्य फिर से क्रोधित हो गए, जिन्होंने घोषणा की कि उनकी बेटी यमुना, चूंकि संजना ने आंखें खुली रखने की कोशिश की थी, इसलिए यमुना को वरदान मिला कि उसे देवी के रूप में पूजा जाएगा। उसे हर समय याद किया जाएगा। कालिंदी नाम संभवतः यम, मृत्यु और अंधकार के देवता काल के साथ उसके संबंध से लिया गया है। एक अन्य स्रोत से पता चलता है कि वह कालिंदी नाम अपने सांसारिक स्रोत कालिंदा पर्वत से प्राप्त करती है। कुछ किंवदंतियाँ यमुना के अंधेरे और इस प्रकार के उनके नाम कालिंदी की व्याख्या भी करती है। वामन पुराण की कहानी का वर्णन करता है कि कैसे मूल रूप से साफ पानी काला हो गया। अपनी पत्नी सती की मृत्यु से व्याकुल शिव पूरे ब्रह्मांड में भटकते रहते हैं। हमेशा सती के बारे में सोचते हुए शिव सती के दुख और यादों को दूर करने के लिए यमुना में कूद गए। अपने दुख और अधूरी इच्छा से उनके पानी को काला कर दिया। एक अन्य किंवदंती में वर्णन है कि कृष्ण ने यमुना में कालिया नाग को हराया और उसे भगा दिया था। अगर आपको यमुना नदी के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।